बैठे बैठे इतना करीबी और पुरअसर हमला, सुभान अल्लाह। अल्लाह। बहुत खुश हुए। अब वो दिन दूर नहीं जब चित्तौड़ पर हम करेंगे इससे हमला। प्रताप के तो चेहरे का रंग ही उड़ जाएगा। उन्होंने जब थे उन्होंने जो कुछ भी कहा मां, उसमें इतना प्रेम था कि हम अपनी सारी उम्र निकाल लेंगे उसके साथ। हमें जाना है मां। कहाँ? कान्हा जी के पास, उनको धन्यवाद कहने, उनका आभार मानने कि जो कुछ भी किया है ना कान्हा जी ने, उनको धन्यवाद तो कहना ही होगा। जीजा, अरे सुनिए तो, ये माजी साहब, ये जीजा को क्या हो गया? अभी कुछ समय पूर्व तो वो अफगानों के साथ दो दो हाथ कर रही थी। अब अचानक ऐसा लगने लगा है जैसे जैसे उनसे भावुक और उनसे कोमल व्यक्ति समस्त बिजोलिया में और कोई हो ही ना। हम तो यही चाहते हैं कि वे सदा इसी प्रकार कोमल और भावुक बनी रहे, क्योंकि अब उन्हें अपने स्त्रीत्व को छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं और ना ही उसे छुटलाने की। बोलो शम्सु, कब आएगा वो दिन? कब आएगा प्रताप हमारे सामने सर झुकाने? कब कब? परसों से कोशिश कर रहे हैं हम, परसों से। हुजूर, जनाब अली कुली खान एक खास खबर के साथ दरबार में पेश होना चाहते हैं। जी, इजाजत है। क्या खबर लाए हैं अली कुली खान? गुस्ताखी माफ शहंशाह, बादशाह खान को उसने मतलब बादशाह खान शहीद हो गए। शहंशाह, उसने बादशाह खान का सर कलम सर कलम कर दिया। मामला तफसील से बताया जाए। बादशाह खान ने अपनी पूरी फौज के साथ हमला किया था, मगर उसके सामने बादशाह खान की तमाम कोशिशें नाकामयाब हो गई। सबने यही बात तो हम कह रहे थे। शहंशाह प्रताप ने, हमारा मतलब है उसने कसम खाई है कि सारी जिंदगी आपको मतलब हमें मेवाड़ नहीं लेने देगा। अब शहंशाह, अरब के सुल्तान अमीर जमूद ने आपके लिए एक खास तोहफा भेजा है।
और उनका ये दावा है कि उस तोहफे की मदद से आप अपने सबसे बड़े दुश्मन प्रताप पर फतेह हासिल कर पाएंगे। तो मेरी आपसे ये बाअदब इल्तिजा है कि बराए मेहरबानी उनके उस तोहफे को एक नजर देख लें। रावत जी, चित्तौड़ पहुंचते हमें पता लगाना होगा कि हमारी व्यवस्था में इतनी बड़ी चूक कहां से रह गई। बिचौलिया पर इतना बड़ा संकट आया हुआ था और हमें पता तक नहीं चला। बिचौलिया पर अफगानों ने इतना बड़ा हमला किया और हमें तब भी पता नहीं चला। यदि कुंवर प्रताप न होते तो मेवाड़ आज अपनी इतनी महत्वपूर्ण रियासत को खो चुका होता। राणा जी, हमें आपको पहले की ही भांति सजग होते देखकर इतना हर्ष हो रहा है कि हम क्या करें। अन्यथा महारानी जयवंता बाई जी के जाने के बाद से आप हम जानते हैं रावत जी कि जयवंता बाई जी के जाने के बाद ना तो राजपाट में और ना ही किसी अन्य कार्य में हमारा मन लगता है। वैसे एक बात बताएं रावत जी, इस अभियान को करने में भी यदि किसी ने हमें प्रेरित किया है तो वो जयवंता बाई जी। राणा जी, आप अपने राजधर्म के विषपादन में कभी किसी बाधा को मत आने दीजिए। इस समय बिजोलिया जाकर उसे शत्रु से बचाना ही आपका राजधर्म है। किंतु राणा जी, ये कैसे संभव हो सकता है? रावत जी, लीजिए, कुंवर प्रताप भी आ गए। वैसे एक बात कहें रावत जी, हमें लगने लगा है कि कुंवर प्रताप को लेकर अपनी पिता वाली भूमिका हमें पुनर्जीवित करनी होगी। कुंवर प्रताप हमसे कुछ कहते नहीं और हम इतने समय से इनके साथ रहते हुए भी इनके साथ नहीं। संभवतः यही कष्ट बिजोलिया वासियों को भी होगा। आइए कुंवर प्रताप, समस्त चित्तौड़ आपके स्वागत के लिए अधीर है। आज आपने शम्स खान जैसे दुर्दांत के पुत्र बादशाह खान को समाप्त कर केवल बिजोलिया ही नहीं, समस्त मेवाड़ का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। नहीं दशरथ, नहीं। बादशाह खान तो एक छोटा मोटा मोहरा है उस मुगल का। असल में असली खेल तो पर्दे के पीछे बैठे बैठे वो मुगल खेल रहा है। जब तक हम उसे पूर्ण रूप से समाप्त नहीं करते थे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। आपको लगता है कि हमें यह तोहफा देखने की जरूरत है? शहंशाह, अमीर योमुद ने हमारी दिक्कत को जहन में रखकर भेजा है आपके लिए यह खास तोहफा। मुझे नहीं लगता कि देखने में कोई बुराई है। और शहंशाह, अमीर योमुद का दावा है इस तोहफे के साथ इंशाअल्लाह प्रताप भी कुछ नहीं, और जल्द ही प्रताप का नामो निशान मिट जाएगा। और हो सकता है कि वो आपके सामने घुटने टेक आपकी बादशाहत को कबूल कर ले।
हाँ शहंशाह। अच्छे हो तुम सब लोग, और इतने अच्छे भी नहीं। और यूं भी प्रताप को मारने के लिए इन्हें भेजना किसी बच्चे की योजना से अधिक कुछ नहीं। अब हमें ये सब कुछ बच्चों वाला खेल लगता है। बहुत खेला था बचपन में, कभी इसे भेज दो मारने के लिए, कभी उसे भेज दो मारने के लिए, और अब ये सब कुछ मजाक लगता है। इन सब से कुछ नहीं होने वाला। 3 बादशाहों को मौत के घाट उतार चुके हैं हम। वो दूर के सुल्तान हुसाम, दारिया के सुल्तान नाफ और सालूर के सुल्तान साउद, और इसके अलावा हमने 2 सिपह सलारे आला को भी कत्ल किया है। सल्तनत टीक का भी तख्ता पलटा है हमने। आखिर कौन है वो जिसके लिए हम इतने अच्छे नहीं? जब हम पैदा हुए थे ना, तब हमारे अब्बा मरहूम हुमायूं ने एक कस्तूरी तोड़ी थी, जिसकी खुशबू फौरन फिजाओं में फैल गई। तब उन्होंने कहा था कि जिस तरह इस कस्तूरी की खुशबू चारों ओर फैल गई, उसी तरह एक हमारे बेटे का रुतबा चारों ओर पूरी दुनिया में, और उसे कोई नहीं रोक पाए। और इस अफसाने का ये महज एक हिस्सा है, क्योंकि अल्लाह ताला बंदों को हमेशा जोड़ियां बना बना के भेजता है। और हर कोई हमसे कहता था कि अल्लाह ताला ने हमें यहां भेजा है। और हमारी पैदाइश के 2 साल पहले उसने प्रताप को इस दुनिया में भेज दिया। तब से हमारी तमाम सल्तनत, हमारी ताकत, हमारे मंसूबे, हमारे ख्वाब मानो सब उस एक शख्स ने मुकम्मल होने से रोक दिया। कौन है वो शख्स? मेवाड़ का प्रताप। और उठते ही वो याद करता है अपने भगवान शिव, वो भी 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर याद करता है अपने कुल के भगवान एक एकलिंगये नदी तीरे त्रुमशैले वने पिवा पूजता सर्वविद्यानां साधनाएं फलप्रदा। सबसे आखिर में वो याद करता है उसे जिसके लिए वो जीता है और मरने से कभी डरता है, जिसे वो माँ का दर्जा देता है, इस मिट्टी को। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गतपि करियसि, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गतपि करियसि। फिर वो अपने कदम इस जमीन पर बिना आबे गंगा जो नहाता नहीं। चाहे जो हो जाए, वो शख्स अपने दिन की शुरुआत शिव की इबादत से करता है, रुद्राभिषेक से करता है। उसका शिव, उसका खुदा हर रोज उसकी इबादत सुनता है।
फिर हर रोज बिला नाना वो 3 घंटे हथियारों के साथ मशक करता है ताकि वो अपने दुश्मनों से मुकाबले के लिए तैयार रहे। शहजादा है वो अपनी रियासत पर लोग उसे उसकी नरम दिली के लिए जानते। अवाम का अदना से अदना शख्स उसे सलाम करे उससे पहले वो उन्हें सलाम करना। खंबा घड़ी काका, खंबा घड़ी सब कुशल मंगल है ना? जी हुकुम, जी हुकुम। रही उसकी इंसाफ पसंदी तो उसका कोई सानी नहीं। अब तो तुम्हें दुगना कर चुकाना होगा। एक तो कर नहीं चुकाते हो, ऊपर से विवाद करते हो मुझसे। इनसे क्षमा मांगिए आप। ये हमारे दास नहीं है, प्रजा ही देवो भवा। हम इनके सेवक हैं। ये है तो हम हैं। क्षमा कीजिए। हम जानते हैं आप इस साल कर देने की स्थिति में नहीं है, इसलिए नहीं दे पाए। और अगले बरस आपको इसकी भरपाई के लिए प्रयास करना होगा, क्योंकि आप जब कर देते हैं तो उससे राज चलता है। कर देना बहुत आवश्यक है। उसकी असली ताकत है उसकी अवाम, जिनके दिलों पर वो राज करता है। मुगल सल्तनत को सल्तनत अजीम बनाने के लिए उस मेवाड़ को घुटनों पे लाना होगा। और जब तक वहां प्रताप है, मेवाड़ घुटने नहीं टेक सकता। पर हम भी उस प्रताप और उसके मेवाड़ को मजबूर कर देंगे घुटने टेकने के लिए। अगर वो खुदा का बंदा है तो हम भी उसी खुदा के बंदे हैं। खान बाबा, यकीन माने हमें, ये मौत के सौदागर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। वो मुगल जब तक हम पर अपना अधिकार नहीं जमा लेता, वो चैन से नहीं बैठेगा। समय के साथ साथ हमारे लिए उसकी सोच में कुछ नहीं बदला, उल्टा वो और शक्तिशाली और चालाक बन गया है। उसका सामना करने के लिए हमें उससे एक आगे चलना चलेगा। इसके लिए आपका क्या सुझाव है कुंवर प्रताप? राजी हमें अपने अस्त्र शस्त्र का आधुनिकीकरण करना होगा। समय है कि हम उस शस्त्र का प्रयोग करेंगे जिसका वो मुगल कर रहे हैं। बंदूक कहते हैं उसे। बचपन में उसे देखने का एक बार अवसर मिला था। बंदूक से हम दूर से शत्रु पर निशाना साध सकते हैं, जैसे कि कमान अंतर मात्र इतना कि वो अधिक शक्तिशाली और सटीक होती है। मुगलों की एक जाति इस शस्त्र से युद्ध में पारंगत होती है। तचिराज हमें इस नए शस्त्र को अवश्य अपनी सेना में सम्मिलित करना होगा। और वो मुगल ऐसा कर चुका है। दूर बैठे बैठे इतना करीबी और पुरअसर हमला, सुभान अल्लाह। अल्लाह, बहुत खुश हुए। अब वो दिन दूर नहीं जब चित्तौड़ पर हम करेंगे इससे हमला।
प्रताप के तो चेहरे का रंग ही उड़ जाएगा। हुक्म रानी साहब। इतनी देर से हम जोर जोर से आवाज लगा रहे हैं, तुम्हें सुनाई नहीं देता? कहाँ गई है सबकी सब दासियां? रानी साहब, सभी दासियां कुंवर प्रताप की वापसी झांकी की कुछ झलकियां देखने गई हुई हैं। बुलाऊं उन्हें अगर आप बोलें तो? जाके सारी दासियों को इसी समय यहाँ पर बुलाइए। हमने उन्हें इस महल में इसलिए नहीं रखा ताकि वो झरोखों से झांकियां देख सके। जाइए। ऐसे क्या देख रही है धीरबाई जी? हम आपका भविष्य है, आपके आने वाले कल का प्रतिबिंब। अब आपकी भी उम्र ढल रही है ना? कुछ वर्षों में आप भी हमारे जैसे हो जाओगे। आज आप कुंवर प्रताप की जय जयकार सुन रहे हो, कल आप महाराणा प्रताप की जय जयकार करोगे। शीघ्र कुछ करो धीरबाई साहब, समय निकलता जा रहा है। उम्र के ढलने से आप थक सकते हो, लेकिन समय कभी थकता ही नहीं, कभी नहीं। शीघ्र कुछ कीजिए। कुंवर प्रताप इनसे मिलिए। ये है हमारे नवनियुक्त सह कोषाध्यक्ष रतनलाल जी, हीरामल जी के मंझले पुत्र। कैसे हैं आप? और ये है हमारे नवनियुक्त उप कर संग्रहकर्ता जीवन सिंह जी। कहिए, कैसा लग रहा है आपको टोंक से चित्तौड़ लौट के? जी बहुत अच्छा। इतना झिझकेंगे तो कर कैसे एकत्रित करेंगे आप? बाबूजी राज, चित्तौड़ में सभी को इस भली प्रकार जानते हैं जैसे हम सब इन्हीं के परिवार के सदस्य हैं। जैसे आप सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं और राणा जी इस परिवार के मुखिया। दादाजी राज, चलिए कुंवर प्रताप, आइए आप लोग भी। रुक जाइए चांद कुंवर भाई साहब, आपसे नहीं होगा ये सब। हम हैं ना आपकी सहायता के लिए, हम करेंगे आपकी सहायता। नहीं, हम स्वयं ये करेंगे, हमें नहीं चाहिए किसी की सहायता। अच्छा सुनो, जो फूल माला गौ माता को चढ़ाने वाले कुंवर प्रताप, वो पक्के धागे से गूंथी जाए, इसका ध्यान रखना। पर सुनिए तो भाई साहब रुकिए। छोटी माँ, आप इनसे स्पष्ट बोल दीजिए, अब हम गौ माता को हल्दी लेप लगाने योग्य बड़े हो चुके हैं। अरे चांद, रुकिए तो सही। प्रश्न ही नहीं उठता हमारे रुकने का छोटी माँ। यदि हम कुछ और देर भी रुके तो मान जीजा ये कार्य भी कर देंगे अपने हाथों, और दादा भाई प्रताप को लगेगा कि इस बार भी मान जीजा ने किया है सब कुछ, हमने तो जैसे कुछ किया ही नहीं। अर्थात मान जीजा ही भली बन जाएंगे दादा भाई की दृष्टि में। पर चांद, मेरी बात तो सुनो। चांद, ये गौ माता पे तो लगाई जा चुकी है हल्दी। किसने लगाई हमारी गौ माता पे हल्दी?
हमने। माँ जीजा को यहाँ आना ही नहीं चाहिए था उम्मी मौसी के यहाँ से। किंतु अब तो हम आ गए हैं ना चांद। अब आप कृपा करके दादा भाई प्रताप को प्रभावित करने के लिए जतन करना छोड़ ही दें। कदापि नहीं। अभी हुआ ही क्या है, अभी तो मिठाई की थाल से जाना भी बाकी है। सुनिए, कहीं आप इस थाल की बात तो नहीं कर रही है? आपने ये कार्य भी कर लिया चोरी चोरी। जीजा आप ना चांद, छोटी माँ, छोटी माँ, क्या कर रहे तुम दोनों? अरे चांद रुक जाइए वरना भूतनी को बुला देंगे। देखा छोटी माँ कैसे सिट्टी पिट्टी घूम जाती है इनकी भूतनी के नाम से। सच हमें बड़ा आनंद आता है इन्हें भूतनी से डरते हुए देखकर। बुरी बात मान, आपको अपनी मासा को भूतनी भूतनी नहीं बुलाना चाहिए। क्यों ना बोले हम उन्हें भूतनी छोटी माँ? क्यों छोड़ा उन्होंने वहाँ हमें इतने साल चित्तौड़ से दूर उमा मासी क्या? बोलिए, यहाँ रहते तो कितना कुछ सीखते हम दादा भाई से। इनकी तरह मूर्ख थोड़ी ना बने रहते। ये बात तो आपने सत्य कही। वीर भाई जी को आपको उमा जीजा के पास नहीं छोड़ना चाहिए था। देखा ना उनके लाड प्यार ने कितना बिगाड़ दिया आपको। भाई ये बात तो सत्य है। यहाँ जैसा तो वहाँ कुछ भी नहीं था छोटी माँ। यहाँ तो जैसे पट्टी बांध के रख दी भूतनी ने सबके मुंह पे। वहाँ तो हम खुलकर मौज मस्ती करते थे और हम दादा भाई के सबसे निकट रहते थे, इसलिए तो दादा भाई हमें आपसे अधिक स्नेह करते हैं। प्रश्न ही नहीं उठता है इसका तो। दादा भाई हमसे करते हैं अधिक स्नेह, तभी तो इतने वर्षों में उन्होंने हमारा इतना ध्यान रखा है। प्रतिदिन एक पत्र लिखा करते थे हमें। आप दोनों व्यर्थ ही विवाद कर रही हैं, क्योंकि सच तो ये है जो कि आप दोनों भी जानते हैं कि कुंवर प्रताप के मन में आप दोनों के लिए अपार स्नेह है। सत्य छोटी माँ, कैसे कर लेते हैं दादा भाई ये सब? क्योंकि सबसे एक समान स्नेह करना, उसे उपयुक्त समय पर अभिव्यक्त कर पाना, यही तो एक सच्चे और एक अच्छे राजा के गुण होते हैं। और कुंवर प्रताप तो है ही जन्मजात आदर्श राजा। उनका तो जन्म ही प्रसिद्ध महाराणा बनने के लिए हुआ है। महाराणा प्रताप की जय, 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 महाराणा प्रताप की जय। ये क्या शोर मच रहा है यहाँ पर? रावत जी, हमारे गुप्तचर वापस लौटे कि नहीं? किसी भी समय यहाँ पहुँच सकते हैं। जीजा वो हम सारी करतूतें जानते हैं आपकी। जब भी आपको अवसर मिलता है सबसे यही कहती है ना कि कुंवर प्रताप का जन्म तो हुआ ही इसीलिए है ताकि भविष्य में वे राजा बन सके। नहीं जीजा, वो अधिक फड़फड़ाने का प्रयास करने से पहले यह अवश्य सोच लीजिएगा कि यदि राणा जी को हमने सब बता दिया तो एक ही पल में आपको महल से धक्के मार के बाहर फेंक देंगे। और जितना राणा जी को हम जानते हैं, मृत्युदंड भी दे सकते हैं वे आपको। यदि पूजा की सारी तैयारियां हो गई हो तो पूजा स्थल पे गौ माता और सारे आवश्यक सामान की व्यवस्था की जाए और विशेषकर इस लड्डू का ध्यान रखा जाए, ना ही ये टूटे ना ही ये बिखरे। रानी माँ, रानी माँ, एक प्रश्न पूछना है आपसे। छोटी माँ आपसे इतना भयभीत क्यों रहती हैं? आपको सदा यही लगता है कि सब हमसे भयभीत रहते हैं, और सच तो ये है कि सब हमसे प्रेम करते हैं। इतना प्रेम जितना कभी किसी महारानी से नहीं किया। आपको क्या लगता है ऐसे ही हम सबकी प्रिय रानी बने हैं? रहने दीजिए रानी माँ, अपनी बेटी के सामने अपनी नकली अभिनय ना करें। हम जानते हैं आपने सबको इतना भयभीत करके रखा है
ये महल में सब आपका नाम सुनते ही थर थर कांपते हैं। किसने कहा ये सब आपसे? कौन बताएगा, हम जानते हैं। सब लोगों के चेहरे पर लिखा है, इतना भय है उनके अंदर। मगड़ी रानी सा, देखा आपने, इसी भय की बात कर रहे थे हम। अच्छा चलो मान लिया कि सब हमसे भयभीत होते हैं, पर हमारे चित्त को शांति मिलेगी यदि आप थोड़ी सी भयभीत हो जाए हमसे। आप रानी माँ हैं हमारी, हम प्रेम करते हैं आपसे, हम भला क्यों भयभीत होंगे आपसे? रानी माँ देखिए ना, रानी माँ दादा भाई आ गए, देखिए ना रानी माँ। नहीं लगते हमारे दादा भाई देव पुरुष? अरे ये भी कोई पूछने की बात है, हमारे दादा भाई तो है ही देव पुरुष। पर हम उन्हें यहाँ खड़े रहकर क्यों दिख रहे हैं? चलिए चांद, नीचे चलते हैं उनके निकट। कोई नहीं जाएगा, इसे अमर्यादित व्यवहार कहते हैं मान, और ये सब यहाँ नहीं चलेगा। कुछ तो अंतर होना चाहिए आप में और उस भीड़ में। चलिए रानी माँ, अगर हम दोनों नहीं भी गए तो चलेगा, किंतु सोचिए अगर दादा भाई जगमाल इस मंगल अवसर पर स्वागत हेतु नहीं गए तो दाजीराज कितने रुष्ट हो जाएंगे, सोचिए तनिक। प्रताप जी, किसे ढूंढ रहे हैं? हमारी वानर सेना, हमारी तो बहनें हमें कहीं दिख नहीं रही। हमें पूरा विश्वास है कि गौ पूजा के समय वो दोनों आपसे अवश्य मिलेंगे। वैसे भी आपकी रानी माँ इतनी भीड़ भाड़ में उन्हें कहाँ आने देती? दाजीराज क्षमा करें, हम बस अभी आते हैं। अवश्य। रावत जी चलिए। कौन जगमाल? कहिए मुझे अपना बेटा। आप तो कुछ मुझे बना नहीं पाए, तो देखिए मैंने ही अपने आप को बना लिया। महाराना नहीं तो महारानी ही सही, कम से कम लोग आपकी तरह सम्मान तो करेंगे हमारा। बताइए ना कैसा? नहीं, कैसी लग रही हूं मैं? कुंवर जगमाल, आप पागल हो गए हैं। यदि किसी ने आपको झूठ बोलती हैं आप, झूठ बोलती हैं आप रानी माँ। कि हम युवराज बनेंगे और फिर राजा, सब झूठ। दादा भाई को नीचे दिखाने की आपकी सारी योजनाएं फिर असफल हो गई। एक भी षड्यंत्र आपका सफल नहीं हुआ। हम बहुत प्रेम करते हैं आपसे, आप जानते हैं। ईर्ष्या करते हैं सब आपसे, क्योंकि हम आपसे इतना प्यार करते हैं। कुंवर जगमाल, हम आपसे उतना प्यार करते हैं जितना किसी माँ ने अपने बच्चे से नहीं किया। कुंवर जगमाल, आप हमारी आंखों के तारे हैं। कुंवर जगमाल, आपकी माँ से आपको पीड़ा हो रही है हमें। कुंवर जगमाल, हमारी वो गर्दन नहीं,
जहाँ आपकी तलवार होनी चाहिए बेटा, है ना कुंवर जगमाल? स्वर्ण आभूषण है जो हमें विवाह के समय हमारे ससुराल से मिले थे, हमारे सुहाग के चिन्ह। परंतु हमने तो इन्हें बिचौलिया के लिए नीलाम कर दिया था, तो फिर यहाँ कैसे? अजब थे, ये सब हमारे पास इसलिए है क्योंकि बहुत पहले ही कुंवर प्रताप ने इन्हें उस व्यापारी से मुक्त करवा लिया था जिसने नीलामी के समय ऊंची बोली लगाकर ये हमसे क्रय किया था। आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? इतनी बड़ी बात कर दी उन्होंने। इतना ही नहीं, कुंवर प्रताप ने बिजोलिया के प्रत्येक नागरिक के छोटे बड़े आभूषण नीलामी व्यापारियों से मुक्त करवा दिए। जैसे आप प्रसन्न हो रही है ना, इसी प्रकार सारे बिजोलिया वासी कुंवर प्रताप के इस महान कार्य को लेकर उनके प्रति सच्चे मन से कृतज्ञ और प्रसन्न है। वो हमारी बिछिया कहाँ गई? हे भगवान, वही तो हमारे लिए सबसे अमूल्य था। कहाँ जाएगी अजब दे? हो सकता है कि वो दूसरे स्वर्णाभूषणों में मिल गई हो। तो बताइए, इन अफगानों की पराजय का क्या और कैसा प्रभाव छूटा है उन पे? क्या चल रहा है उनके खेमे में? बाबूजी राजे इस पराजय के बाद अधिकतर अपने देश लौट रहे हैं, किंतु एक अफगानी कबीले को छोड़कर। कौन सा? ये वही अफगान टोकियों की टोली है जो पिछले कुछ वर्षों से पाटलिपुत्र के निकट बिहार के जंगलों में रहने की अभ्यस्त है। अफगानों के पराजय के बाद उनका हमारी धरती पर रुकने का औचित्य? पता चला है कि अकबर की ओर से उन्हें अपनी सेना में शामिल करने के लिए निरंतर संकेत भेजे जा रहे हैं। क्या? हाँ बाबूजी राज, अगर अकबर इन्हें अपनी सेना में सम्मिलित करने में सफल हो जाता है तो उनकी सेना और भी शक्तिशाली हो जाएगी, क्योंकि तोप, गोले, बंदूकों और बारूद के प्रयोग में इनका कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। बहुत कुशल होते हैं ये सब बातों में। इन्होंने आग्नेय अस्त्र शस्त्र में तब निपुणता हासिल कर ली थी जब हम इन लोगों के बारे में उड़ती उड़ती सूचनाएं सुना करते थे। वो मुगल उन तोपचों के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? क्या वो मात्र अपनी सेना को और अधिक शक्तिशाली बनाना चाहता है या फिर कोई और गुप्त सैन्य योजना है? ठीक है, आप उन पर निरंतर दृष्टि बनाए रखें। इससे पहले कि वो मुगल उनसे संपर्क स्थापित करें, हमें उस कबीले को अपनी सेना में सम्मिलित करना होगा और शीघ्र ही करना होगा। जी बाबूजी राज। रुकिए भाईजीलाल, रुकिए भाईजीलाल, प्रजा के सारे स्वर्णाभूषण तो बांट दिए गए हैं उनमें। अब स्वर्णाभूषण कुंड में जाकर देखने से क्या लाभ? हे भगवान, वो बिछिया हमारे लिए सबसे अमूल्य था, और वही कहीं आप इसे तो नहीं ढूंढ रही हैं? हाँ, यही है वो। ये कहाँ मिली आपको? ये किसी अनजान के हाथ ना पड़ जाए, इसलिए कुंवर प्रताप जब तक यहाँ थे इसे सदैव अपने पास ही रखते थे, और जाते समय उन्होंने इसे हमें देकर ये विशेष आग्रह किया कि हम इसे सीधे जाकर आपको व्यक्तिगत रूप से सौंप दें। किंतु यहाँ घटनाक्रम इतनी तेजी से चल रहा था कि हम भी उलझ गए थे। पता नहीं कैसे इतनी महत्वपूर्ण बात मानो जैसे हमारे चित्त से ही निकल गई। पर हाँ, जैसे ही हमें याद आया हम तुरंत ही आपके पास चले आए, आपको ये व्यक्तिगत रूप से सौंपने। कुंवर प्रताप मान गए, कुछ भी नहीं भूले हम, है ना? इस छोटे से किंतु अमूल्य बिछुए ने फिर से पुनर्जीवित कर दी है हमारी आस। कुंवर प्रताप,
आप आएंगे, आप हमारे पास लौटकर अवश्य आएंगे और बहुत शीघ्र आएंगे। खम्मा खड़ी लाजीराज, खड़ी खम्मा, खम्मा खड़ी दादा भाई। खड़ी खम्मा, आप पूजा के स्थान की ओर प्रस्थान करें, बस कुछ ही पल में सब मेरे साथ है। चलिए रावची। अरे मान, आप तो ताड़ के पेड़ की भांति इतनी तीव्रता से बढ़ रही हैं। दादा भाई, एक तो आप इतने दिनों बाद आए हैं और हमें ताड़ का पेड़ बोल के हमारा उपहास कर रहे हैं और कोई उपहार भी नहीं लाया आप हमारे लिए। ये कोई अच्छी बात है? ये कहाँ का न्याय है आपका? देखिए, सच कहें तो अब उपहार आदि आपको तभी देंगे जब आपका विवाह होगा। जी ठीक है, तो फिर हम जा रहे हैं। चांद, पसंद है ना ये हार आपको? बस अब थोड़ी बड़ी हो जाए फिर इसे पहन लीजिएगा। बहुत सुंदर है ये दादा भाई। अच्छा लगा आपको? बहुत 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 अच्छा लगा। दादा भाई, अब आप बिना सताए इनका भी उपहार दे ही दीजिए इन्हें, नहीं तो आप जानते हैं ना इतनी जल्दी रो पड़ती हैं। ठीक है मान, आपका आदेश सर आंखों पे। तो चांद, ये कंगन आपके। बहुत सुंदर, अति सुंदर। क्यों बार बार आस हार जाते हैं आप कुंवर जगमाल? जब पहली बार आपने हमारी कोख में करवट ली थी ना कुंवर जगमाल, उसी क्षण हमने आपको वचन दिया था कि हम आपको मेवाड़ का युवराज बनाएंगे, राजा बनाएंगे। उस दिन से हर दिन हमने यही प्रयास किया है। अब तो हमारा प्रयास कुछ कुछ राणा जी के सामने प्रगति भी दिखाने लगा है। तो हम और क्या करें रानी माँ? सुबह से दादा भाई की जय जयकार सुन के हमारे कान पक गए हैं, कलेजा जलता है हमारा। करने दीजिए सबको कुंवर प्रताप की जय जयकार। हम आपकी जय जयकार करेंगे। वो कैसे? शास्त्रों में गौ माता को धन्य धान, सुख संपदा और नाना प्रकार के फलों को देने वाली बताया गया है। अंतःकरण से जो गौ माता की सेवा करता है उसे इस जन्म में नाना प्रकार के मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और मृत्युपरांत उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। वेदों में गौ माता को कामधेनु का प्रतीक माना गया है। ऐसा माना जाता है कि जहां से कामधेनु का उद्भव हुआ है वहीं से सारे देवी देवताओं और ब्रह्मा विष्णु महेश का भी उद्भव हुआ है। हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में लिखा है, कामधेनु की पूजा अर्चना के बाद जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है वो हमारे पितरों को मिलता है और वो प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। इसलिए शुक्ल पक्ष के प्रथम अर्थात एकम को जो नर नारी श्रद्धा भक्ति के साथ गौ माता की पूजा करेगा उन्हें इस जीवन में कोई कष्ट नहीं मिलेगा और उसके घर में सुख समृद्धि वैभव का हमेशा वास रहेगा। इसलिए आइए हम सब आज शुक्ल पक्ष की प्रथमा अर्थात एकम को गौ माता की पूजा करें। आइए, पूजन का समय हो गया है, हम गौ माता का पूजा करें। पर रानी माँ और कुंवर जगमाल तो अब तक आए नहीं। मासा दादा भाई को लेने गई है, मैं देख कर आती हूँ क्यों देर हो रही है। उनसे कहिएगा कि शीघ्र आए, क्योंकि इस पूजा के बाद हमें एक आवश्यक राजकीय मंत्रणा के लिए जाना है। जी। हमारी तरफ ध्यान दीजिए, मत सुनिए शोर को। आपकी रानी माँ आपका राज्याभिषेक कर रही है।
की जय, कुंवर जगमाल 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 की जय। आइए ना मान कंवर, वहां क्यों खड़ी है? आपके दादा भाई का ही कक्ष है, आप भी आइए, जय जयकार कीजिए उनकी। क्या सोचती हैं आप बहना? नहीं लगते हम बिल्कुल राजा जैसे? लगते हैं ना दादा भाई, बिल्कुल लगते हैं। परंतु राजा कोई भी हो, वो स्वयं अपनी जय जयकार नहीं करता। बताइए, करता है भला कोई ऐसा? ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। प्रजा को ही करनी चाहिए एक राजा की जय जयकार। तो फिर आप हमारी जय जयकार क्यों नहीं कर रही? हमारी जय जयकार कीजिए, नहीं तो हम ये जल से भरा पात्र आपके इन सुंदर वस्त्रों पे उछाल देंगे। आपके ये सुंदर सुंदर वस्त्र खराब हो जाएंगे, फिर ना ही आप अपने प्रिय दादा भाई के सम्मान समारोह और ना ही उनकी गौ पूजा में सम्मिलित हो पाएंगी। हाँ, गौ पूजा, जहाँ हमसे पहले आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। बल्कि सच तो यह है कि वहाँ सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप कब आएंगे। और दाजीराज, वो तो क्रोध से लाल पीले हुए जा रहे हैं और सबसे पूछ रहे हैं कि आप कहाँ हैं, क्योंकि प्रतिवर्ष की भांति गौ पूजा के बाद आप ही को तो पहनाते हैं उत्तरीय दाजीराज, और आप उपस्थिति नहीं है वहाँ। चलिए कोई बात नहीं, अब जब आप बन ही गए हैं राजा, तो आपको वर्तमान राणा के क्रोध से भयभीत होने की तो आवश्यकता ही नहीं है ना रानी माँ? उत्तरीय, तो आपने हमें बात पहले क्यों नहीं बताई? अगर वर्तमान रानी हमसे कुपित हो जाएंगे तो फिर भविष्य के राजा कैसे बनेंगे हम? अब आराम से तैयार होइए, हमें ना राणा जी से बात करने के लिए, हम समझा देंगे उनको। आप बहुत अच्छी हैं रानी माँ। रानी माँ, ये हो क्या रहा था अंदर? दादा भाई जगमाल कर क्या रहे थे? उन्होंने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि वे मेवाड़ के राणा बन सकते हैं? आप उन्हें ऐसा कैसे सोचने दे सकती हैं? आप देख नहीं रही हैं रानी माँ, वो कैसे हो गए हैं, उनका व्यवहार कैसा हो गया है। आप जानती हैं, जब हम मारवाड़ से वर्षों बाद पहली बार यहाँ आए थे, तब वे क्या कर रहे थे? वो दासियों के छोटे छोटे बच्चों को एकत्रित करके उनसे कह रहे थे कि अगर वे उनके सामने ठीक से झुके नहीं, तो वे उन्हें काल कोठरी में बंद कर देंगे। छोटे छोटे अबोध बच्चों से ऐसा व्यवहार? नहीं रानी माँ, इसे राजसी व्यवहार कहते हैं मान। राजसी लोगों को राजसी व्यवहार ही शोभा देता है। डरा के ही रखना चाहिए छोटे बच्चों को। बच्चे बचपन से ही राजसी लोगों का सम्मान करना नहीं सीखेंगे तो बड़े होके बार बार उन्हें ही दंडित होना पड़ेगा। दादा भाई का आचार व्यवहार पागलों जैसा होता जा रहा है रानी माँ। ये ठीक नहीं है, ये पागलपन है। मान, ये पागलपन नहीं है,
ये हमारे पुत्र का सपना है जो पूरा होकर रहेगा। दादा भाई का सपना नहीं है रानी माँ, आपकी महत्वाकांक्षा है। और इससे पहले कि आपकी ये महत्वाकांक्षाएं आपसे हम सबको छीन लें, आप भी अपने आप को संभाल लीजिए। पूजा में चलते हैं। और मान, आपको हमसे थोड़ा भयभीत होना चाहिए। हम आपकी जान भी ले सकते थे। नहीं रानी माँ, हम जानते हैं आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि पागल दादा भाई हैं, आप नहीं। आपको पता है लक्ष्मी, आज प्रतिपदा है, शुक्ल पक्ष की। गौ पूजा के लिए सर्वोदय पुण्यतिथि, और चित्तौड़ में तो बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही होगी गौ पूजा। और फिर तो इतने दिनों बाद उनके अपने बाबूजी राज, अपने कुंवर प्रताप लौटे हैं चित्तौड़, वो भी बिचौलिया को बचाकर, अफगानों को हराकर। सारी और वहां पर प्रसन्नता का वातावरण होगा ना, है ना? जानते हैं कुंवर प्रताप, इस पूजा के बाद गौ मां के आशीर्वाद से पवित्र हुआ ये उत्तरीय एक ऐसा रक्षा कवच बन जाता है कि कहते हैं कि जो भी ये रक्षा कवच पहन ले, उस पर कोई भी किसी भी तरह का प्रत्याशित संकट प्रभाव नहीं डाल सकता। जानते हैं दाजीराज, जानते हैं। इसलिए हर गौ पूजन के बाद रानी मां हमें ये सब बताया करती थी। कुंवर जगमाल क्यों नहीं आए आपके साथ? आते ही होंगे राणा जी। सदा विजय भव। पंडित जी, आप पूजा आरंभ कीजिए। कुंवर जगमाल को जब समय मिलेगा इस पूजा में सम्मिलित होने के लिए, तो वो स्वयं आ जाएंगे। शुरू कीजिए आप। नहीं दाजीराज, कुंवर जगमाल के बिना हमें पूजा आरंभ नहीं करनी चाहिए। राज परिवार के सभी सदस्य वहां पर उपस्थित होंगे, किंतु सदैव के भांति अगर परिवार का एक भी सदस्य वहां पर उपस्थित नहीं रहा, तो कुंवर प्रताप वो पूजा आरंभ होने ही नहीं देंगे। खम्मा गणी दाजीराज, वो इस विशेष पूजा में आने के लिए हम गंगा स्नान कर रहे थे, इसलिए थोड़ा विलंब हो गया। वो गंगा स्नान तो ठीक है दादा भाई, किंतु आप स्त्री से पुरुष कब बने? मान भाई साहब, आपको अपने हास परिहास को थोड़ा नियंत्रित रखना चाहिए। नहीं, क्षमा मांगिए उनसे। क्षमा कीजिए दादा भाई, क्षमा। पंडित जी, पूजा आरंभ कीजिए। ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः। ये दादा भाई इतनी रक्षा क्यों करते हैं दादा भाई जगमाल की? क्योंकि दादा भाई ही तो मेवाड़ के होने वाले महाराणा हैं, इसलिए रक्षा करते हैं। और देख लेना, यही है जो हम सबकी रक्षा करेंगे। ऐसे ही हर कठिनाई में हम करेंगे इनकी रक्षा। धरती से अभी ढंग से निकली नहीं है और रक्षा करेंगे वट वृक्ष की। वाह वाह वाह। ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः। कुंवर प्रताप, इस जल को आप पी जाइए। पंडित जी, बाबूजी राज की पत्नी कहाँ है? वे नहीं आएंगी पूजा में सम्मिलित होने? पूजा तो पति पत्नी दोनों मिलकर करते हैं ना। विशेष रूप से ये वाले संस्कार यही सिखाया ना आपने हमें गुरुजी।
लक्ष्मी, ये पूजा पति पत्नी को साथ में मिलकर करनी चाहिए। पर आप तो जानती है ना, आप हमारी विवशता से परिचित है। पता नहीं वहां पर चित्तौड़ में गौ पूजा के समय किसी ने हमारी कमी का अनुभव किया भी होगा या नहीं। पंडित जी, जिन जिन को पूजा में आना था वे आ चुके हैं। आप पूजा संपन्न करवाइए। ओम गौ ब्राह्मण देवाय च पूजाय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सब काम दादा भाई से ही करवाया जाता है। हम तो इस महल में सिर्फ मूर्त बन के खड़े हैं। हमसे अच्छी स्थिति हमारी दर्शनीय बहनों की है। कुंवर जगमाल, हर वर्ष ये उत्तरी राणा जी सारी प्रजा के सामने आपको देते हैं। जिन्हें जो करना है करने दीजिए। आप अपना ध्यान उत्तरीय पर रखिए। लीजिए राणा जी, इस उत्तरी को आप जिसे देंगे उस पर मां की विशेष कृपा बनी रहेगी। कुंवर जगमाल, पिछले कई वर्षों से हम ये उत्तरी आपको देते हैं, इसलिए गौ मां का आशीर्वाद भी आप ही को मिलता रहा है। किंतु इस वर्ष कुंवर प्रताप ने इतने सत्कार्य किए, जिस शौर्य से, जिस वीरता से अपनी मातृभूमि के अस्तित्व, उसके गौरव की रक्षा की। केवल रक्षा ही नहीं बल्कि गौरव को बढ़ाया भी। उन सभी सत्कर्मों का सम्मान करते हुए हम राणा उदय से इस वर्ष गौ माता का यह आशीर्वाद हम कुंवर प्रताप को सौंपते हैं। मात्र शिक्षा समाहित जीवन मेरे, अमृत जिसे समझ आगे बढ़ूं। बाजीराव प्रताप की, बाजीराव प्रताप की, बाजीराव प्रताप की, राज, हमें मंत्रणा के लिए बहुत देर हो रही है। विषय बहुत आवश्यक है, चलना चाहिए हमें और कुंवर प्रताप को एक विशेष राजकीय मंत्रणा के लिए जाना है। आप सभी लोग यहाँ आए, उसके लिए बहुत बहुत आभार। राणा उदय सिंह की जय, 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 राणा उदय सिंह की जय। शान, हमें दादा भाई के लिए जितना अच्छा लग रहा है ना,
कितना ही बुरा लग रहा है अपने दादा भाई जगमाल के लिए। मासा को निरंतर यूं अपनी महत्वाकांक्षाएं नहीं डालते रहना चाहिए दादा भाई जगमाल के मन में। कुंवर जगमाल, कुंवर जगमाल, कुंवर जगमाल। दुखी मत होइए कुंवर जगमाल, आपकी रानी माँ है ना आपके साथ। आपको आपकी रानी माँ वो सब कुछ दिलवाएंगी जो आप चाहते हैं। गौ पूजा तो अगले वर्ष भी होगी, आप देख लेना। अगले वर्ष ये उत्तरी आपको ही मिलेगी। आप केवल बातें बनाइए रानी माँ। प्रजा के सामने आप हमें एक रेशम का टुकड़ा तो दिला नहीं सकी, सिंहासन क्या दिलाएंगी? हाँ, हम ऊब चुके हैं आपकी व्यर्थ बातों से और असफल योजनाओं से। अब जब तक हम ना कहें आप हमें अपना मुख नहीं दिखलाएंगी। कुंवर जगमाल, चिल्लाइए मत। महारानी हैं आप और मेवाड़ की महारानी की गरिमा को कोई ठेस नहीं पहुंचे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अजीराज, हमें बादशाह खान पर अपनी विजय पे किसी उत्साह या समारोह के लिए इसलिए नहीं था क्योंकि बादशाह खान को पराजित करना उत्साह मनाने योग्य सफलता नहीं है। कौन था बादशाह? उसकी पहचान क्या? उसकी अपनी शक्ति क्या? वो तो मात्र एक मोहरा था उस मुगल का, अर्थात हमारा शत्रु कौन? हमारा शत्रु वो मुगल है। वो मुगल जो वहां आगरा में बैठे हमारे विरुद्ध मोहरे चल रहे। इसलिए जब तक उसके षड्यंत्र का सामना करने के लिए हम कोई ठोस सैन्य योजना न बना ले, तब तक उसके भेजे हुए मोहरों के विरुद्ध अपने विजय पर प्रसन्न होना या उत्साह मनाना हमें कोई औचित्य नहीं देना। इसका अर्थ यह कि वो हमें मारने के लिए भेजता रहेगा पहाड़े के लोग और हम उन्हें मार उसके षड्यंत्र को कर देंगे विफल। इसमें क्या बड़ी प्रताप को धोखे से मारने के लिए अब किसी को भी नहीं भेजा जाएगा। यहाँ से फिजूल साबित हुई हमारी तमाम ऐसी कोशिशें। जिसे भी भेजा वो ऐसे मारे गए के सब जैसे हाल में बादशाह खान मारे। फिजूल है ये सारे इम्कानात, फिजूल। कोई मसला दरपेश है यहाँ पर? वो सिल्ले सुबह हमने आपके हुजूर में तजवीज पेश रखी। शहंशाह, अरबस्तान से वो जो 20 जाबाज लड़ाकू आपकी खिदमत में तोहफे के तौर पर पेश किए गए थे, पीर मोहम्मद ने उन्हें प्रताप को मारने के लिए भेज दिया। शायद। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह पीर मोहम्मद साहब, आपने तो कमाल ही कर दिया। इसे कहते हैं खुद मुख्तारी। क्या हम जान सकते हैं कि आपसे ऐसा करने के लिए किसने कहा था? खान बाबा ने कहा था आपसे ऐसा करने के लिए? बोलो जनाब पीर मोहम्मद साहब। नहीं शहंशाह, हमें किसी ने कुछ नहीं कहा। हमने खुद ही सोचा कि हम प्रताप को मारने के लिए 20 अरबी जंगजों को भेज दें और फिर ये खुशखबरी आपको सुनाकर आपको हैरत अंगेज कर देंगे। आप हमें हैरत अंगेज करेंगे? हमें? और शायद आपको इस बात का इल्म नहीं होगा कि हमें किसी का भी एहसान लेना पसंद नहीं। खैर छोड़ो एहसान वाली बात। आपने हमें हैरान किया, हमें भी आपको हैरान करना चाहिए। लगता है आपको पहले ही अंदाजा हो गया। पर नहीं जनाब पीर मोहम्मद साहब, हम आपको फांसी के फंदे पर नहीं लटकाएंगे। हम चाहते हैं कि खान बाबा बताएं कि आपके साथ क्या क्या चाहे। हम जानते हैं कि आपको थोड़ी तकलीफ जरूर होगी खान बाबा,
क्योंकि जनाब पीर मोहम्मद साहब आपके बहुत करीब हैं। और क्या गलती की है इन्होंने, तो फिर किया भी क्या जा सकता है। क्योंकि इन्होंने शहंशाह की इजाजत के बिना शहंशाह के दुश्मन को मारने के लिए शहंशाह को तोहफे में मिले 20 शानदार और 20 जंगजू सिपाहियों को भेजा। इसलिए जनाब पीर मोहम्मद के जिस्म के 20 टुकड़े करवा दिए जाएं। लेकिन हुजूर बहुत इसे कहते हैं मुंह का जुमला छीना। रहम दिल सुभान रहम शहंशाह, मुझे माफ कर दीजिए। रहम शहंशाह, मुझे माफ कर दीजिए शहंशाह। इस बात को हर शख्स अपने गिरह से बांध ले। हमारी इजाजत के बिना अपने आप किसी भी काम को किए जाने को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम चाहते हैं कि खान बाबा आप हमारी इस बात को आमो खास तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लें। जो हुक्म शहंशाह, हम आपकी ये बात हर खास आवाम तक पहुंचा देंगे। उसी नुक्ते पर आते हैं फिर से कि चित्तौड़ के तख्त को कैसे हासिल किया जाए। वैसे एक तजवीज है हमारे पास। वो मुगल चित्तौड़ के सिंहासन को हथियाना चाहना है। वो भली भांति जानता कि जब तक वो चित्तौड़ के सिंहासन को प्राप्त नहीं कर लेगा, वो राजपूतानों को अपने साम्राज्य में मिला नहीं पाएगा। उसने इसी बादशाह खान को बिजोलिया हत्याने के लिए भेजा था, ताकि वो मुगल चित्तौड़ पहुंचने के लिए एक सुगम मार्ग निकाल सके। पर हमने उसके सपने को चूर कर दिया। और अब उन तोपचियों को अपने साथ मिलाने का पूरा प्रयास कर जो सासाराम में बसते हैं। तो बाबूजीराज, मान लीजिए कि वो मुगल उन अफगान तोपचियों को अपनी सेना में सम्मिलित कर भी लेता, और इससे उसे हमारे चित्तौड़ कैसे प्राप्त हो जाएगा? चित्तौड़ के किले पर कब्जा करने में सबसे बड़ी मुश्किल है ये ऊंचाई। सबसे बड़ी मुश्किल है इस ऊंचाई को सर कर। पहाड़ों की ऊंचाई जिस पर ये किला बना हुआ है, ये ऊंचाई ही सबसे बड़ी मुश्किल है। अब अगर हमारी सेना में ऐसे बेहतरीन तोपची हो जो इस पहाड़ी के नीचे से तोप के गोले दागे और वो गोले यहाँ इस किले पे जाके गिरे और इस किले को तबाह बर्बाद बात है, तो बात बनती है। और उसके लिए हमें उन अफगान तोपचियों को अपने साथ मिलाना पाना। रावत जी, इससे पहले कि मुगल उन तक पहुंचे, हमें उनसे हाथ मिला लेना चाहिए। हम कुंवर प्रताप की बात से सहमत हैं रावत जी। हमें कुछ भी कर अफगान तोपचियों को अपने साथ मिलाना। सीता उनसे नहीं केवल हमारी सैन्य शक्ति और कई गुना बढ़ जाए, बल्कि उस मुगल को इन अफगानों को हमारे विरुद्ध प्रयोग करने की जो योजना विफल हो जाए। अगर वो अफगान तोपची हमारी दोस्ती की जुबान नहीं समझे तो हम अपनी ताकत से उन्हें मजबूर कर देंगे हमारा साथ देने के लिए। चाहे जितनी बड़ी फौज क्यों ना लेके जानी पड़े, हम लेकर जाएंगे। बस यूं समझ लीजिए, ये तजवीज हर सूरत हाल में पूरी होनी चाहिए। नहीं रावत, हम उनके पास मित्रता का संदेश लेके जाएंगे, इसलिए कृपया हमारे साथ सेना नहीं जाए। राणा जी, हमें बाऊजी राज की उन्हें मित्र बनाने की क्षमता को लेकर कोई संदेह नहीं, किंतु उन अफगान तोपचियों के बारे में हमने सुना है कि वो बहुत ही खूंखार होते हैं। और राणा जी, ये लोग अपनी इस कला को लेकर इतने समर्पित होते हैं कि सदैव हर प्रकार की मानव बस्तियों से दूर वहीं बीहड़ों में अपना कबीला बसाकर दूर तक मार करने की क्षमता रखने वाले अग्नेयास्त्रों की कला को गुप्त रूप से परिमार्जित करते रहते हैं। तोपों, गोलों और बारूदों की कला को अपने लोगों को बचपन से ही सिखाते रहते हैं। और ये लोग अपनी इस कला को लेकर इतने समर्पित होते हैं राणा जी के सदैव हर प्रकार की सुख सुविधाओं और मानव बस्तियों से दूर रहकर अधिक से अधिक दूरी तक अधिक से अधिक विध्वंस करने वाले अपने अग्नेयास्त्रों के भांति भांति के परीक्षण कर निपुण और उच्च कोटि के गोले, तोप और बारूद बना।
इन अफगान तोपचियों के कबीले में आज तक कोई भी व्यक्ति अपनी सेना के सुरक्षा कवच के बिना नहीं गया, क्योंकि इनके बारे में कहा जाता है कि ये लोग युद्ध संबंधित कुछ ऐसी जानकारियां अपने पास रखते हैं जिन्हें समझ पाना किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। और राणा जी, सबसे अधिक खतरनाक है इस कबीले का सरदार हाकिम खान सूरी। इसके बारे में कहा जाता है कि वो जंगल की लोमड़ी से भी कहीं अधिक चालाक है। राणा जी, कहने वाले तो यहां तक कहते हैं, यदि उस क्रूर हाकिम खान सूरी ने यह निश्चय कर लिया कि वो चांद पर भी अपने तोप का गोला दागेगा, फिर चांद के पास भी भयभीत होने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रह जाता। राणा जी, हम मात्र इतना कहना चाहते हैं कि हमारे गुप्तचरों के माध्यम से यदि हम ये सारी जानकारियां पहले ही प्राप्त कर चुके हैं, तो फिर ऐसी परिस्थिति में बाबूजी राज प्रताप को वहां अकेले भेजकर अपने प्राण संकट में डालने के लिए वहां कैसे भेज सकते हैं? रावत जी, आपको अपने ही संदेहों में अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए। हम कुछ समझे नहीं बाबूजी। रावत जी, आपने अभी कहा कि हाकिम खान और उनके कबीले के पास कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे गुण हैं, कुछ ऐसी युक्तियां हैं जो बहुत कम लोग ही जानते हैं। अर्थात ये स्पष्ट है कि उन कुछ लोगों में से हम नहीं हैं। अर्थात तो फिर हमारे समक्ष एक ही विकल्प है, मेवाड़ की रक्षा। और उस रक्षा के लिए हमें हाकिम खान से उन बातों, उन युक्तियों, उन गुणों अवश्य सीखना होगा। और हम उन्हें अपना मित्र बनाकर उन्हें साथ लाएंगे। अब मित्रता की बात की है तो सेना तो जा नहीं सकती। और अगर हमें कुछ सीखना हो तो हमारे संस्कार यह कहते हैं कि हमें हमारे गुरु के सामने झुककर सीखना चाहिए। उसे डरा कर हम कदापि कुछ नहीं सीख पाएंगे। रावत जी, जहां तक बात है हमारी सुरक्षा की, तो आप चिंता ना करें, हम अपनी रक्षा कर सकते हैं, भली भांति कर सकते हैं। प्रश्न जो है वो मेवाड़ की रक्षा का है। हमें हर क्षण, हर पल उस मुगल से एक पग आगे चलना होगा। उस मुगल के हर संभावित षड्यंत्र के मुंह तोड़ उत्तर के हाकिम खान सूरी हमें सबसे उपयुक्त व्यक्ति लग रहा है। हमें शीघ्र ही मित्रता करके उसे लाना ही लाना। साथ तो देना पड़ेगा उन अफगान तोपचियों को। या तो एक ही मजहब पर यकीन के बिना पे हमारा साथ दे, या फिर ये समझ ले कि जो हमारा साथ नहीं देता हम उसे बर्बाद कर देते हैं। या अल्लाह, हे मेरे परवरदिगार कर, हे मेरे परवरदिगार कर, हे मेरे परवरदिगार। रुक जा। खोल दो इसकी जंजीरें। सिल्लैला, तुम अपनी मौत से महज इतने से दूर थे जनाब पीर मोहम्मद साहब। तो बोलो किसने तुम्हारी जान बख्शी? हुजूर आप। किसने तुम्हें मौत के मुंह से निकाल कर जिंदगी अता की? हुजूर आप। बदले में तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो? आप जो भी कहें हुजूर। तो जाओ और जाके अफगानी तोपचियों को यहाँ लेकर आओ हमारे लिए। मैं चाहूंगा हुजूर, मैं आपके हुक्म को अपने जिंदा रहने का सबब बना लूंगा। मैं चाहूंगा। खान बाबा, हमने कभी सोचा नहीं था, पर हमें ख्याल है कि जिस तरह हमने उसको मौत के मुंह से निकालकर जिंदगी बख्शी, हमें लगा जैसे हम ही हैं। या अल्लाह, ये क्या होता
बढ़ता जा रहा है जला खुदाई दा तौबा 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 तौबा। रावत जी और सभी सभासदों, माना कि कुंवर प्रताप का अकेले हाकिम खान के पास जाने का अभियान संकट से भरा हुआ। फिर भी आज हमें जितने भी सुझाव दिए गए उन सब में से कुंवर प्रताप का सुझाव सर्वस्व उपयुक्त लगा। इसलिए हम कुंवर प्रताप के इस प्रस्ताव उनके इस सुझाव को अपनी सहमति देते थे। राजी आपको निराश ना करेंगे। आज्ञा विजयी भाई। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।